मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑन इंटरनेट। अब मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि दीदी मुझे रुड़की तो जाना है, लेकिन मैं RIT रुड़की जाऊँ कि क्वांटम यूनिवर्सिटी जाऊँ। दोनों ही रुड़की में हैं, दोनों की फैसिलिटीज़ भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब क्या करना चाहिए? तो आज की इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं डिफ्रेंशिएट बताने वाली हूँ RIT रुड़की एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे के बिना नहीं जाना। बाकी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ में लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले RIT रुड़की, अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो देखो 2005 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एंड 30 एकड़ का कैंपस है। वहीं अगर मैं क्वांटम की बात करूं तो क्वांटम कॉलेज तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी 2017 में बनी। तो 2017 में यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसने काफ़ी मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया है कि इस लेवल पे पहुंच गया है कि ये अच्छी खासी प्लेसमेंट मतलब ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करता है। रुड़की से भी अच्छी प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करता है। प्राइवेट कॉलेज है और इसका कैंपस साइज भी और सेम ही है 30 एकड़ का। कनेक्टिविटी दोनों रुड़की में ही लोकेटेड है। रैंकिंग्स दोनों को ऑलमोस्ट सेम मिली है। अगर मैं RIT रुड़की की बात करूं तो UTU से एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, AICTE अप्रूव्ड है, NAC A+ से ग्रेड मिला हुआ है। वहीं क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात करूं UGC से अप्रूव्ड है एंड उत्तराखंड की टॉप 2 रैंक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इसकी मिली हुई है। तो इट मीन्स यहाँ का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छी रैंक करता है उत्तराखंड में। वो कितनी अच्छी रैंक करता है वो तो मैं आगे क्लियर कर ही दूंगी। कोर्सेज की बात करूं दोनों में, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, दोनों में सेम कोर्सेज कराए जाते हैं। BTech BBA BCA MBA ये दोनों ही कॉलेजेस में कराया जाता है। जैसे मैंने बताया है कि दोनों में ही सेम कोर्सेज कराए जाते हैं, तो क्या स्पेशलाइजेशंस भी सेम है? जी हाँ, स्पेशलाइजेशंस भी हम तो BTech के बारे में बात करते हैं तो BTech की सारी स्पेशलाइजेशन सेम ही कराई जाती है। जैसे RIT रुड़की में होती है वैसे ही सेम क्वांटम में भी होती है। बट दीदी डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो हम इसके सिलेबस का डिफरेंस ले सकते हैं। जो रुड़की का सिलेबस होता है वो UTU डिसाइड करती है, और वहीं अगर मैं क्वांटम के सिलेबस की बात करूं तो जो क्वांटम का सिलेबस होता है वो IT डिपार्टमेंट का जितना भी CEO वगैरह होते हैं वही उसका सिलेबस डिसाइड करते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अपडेटेड सिलेबस क्वांटम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता होगा। वहीं RIT रुड़की में नॉर्मल सिलेबस ही रहता है। तो इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, प्लेसमेंट्स पर भी इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे माइंडसेट पर भी कि तुम क्या पढ़ रहे हो ताकि आगे जाके तुम अच्छे से प्लेसमेंट ग्रैब कर पाओ। वहीं अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो RIT रुड़की का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टफ होता है। लाइक आपको सबसे पहले एलिजिबल होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 50% आपके PCM में आने चाहिए तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए कभी कभी कूपन कोड भी अवेलेबल होता है। तो अगर आप सोच रहे हो RIT रुड़की में एडमिशन लेने का, एक बार आके मुझे मैसेज करो, दीदी मुझे RIT रुड़की में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगी। देन उसके बाद इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अगर आपका JEE मेंस एंड 12th में अच्छा स्कोर नहीं आया है तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी चलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा के लिए बहुत सारे डाउट होते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा उन लोगों के लिए होता है जो 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर JEE मेंस में उनका ठीक ठाक नहीं रहा, या फिर एंट्रेंस में भी उनका मतलब बिल्कुल नैया डूब गई, तो उसके लिए मैनेजमेंट कोटा होता है। तो उसमें काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम लोग किसी स्कैम्स में फंसो। मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट कोटा के बारे में डिटेल्स चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे नोन में कुछ है जो कि रियल होते हैं, वो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो स्कैम्स में मत फंसना। कोई आपसे फ़ी पे कराना हो ना, बिल्कुल भी नहीं। कम में तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि कम में तो हमेशा स्कैम्स होते हैं। तो यही था RIT रुड़की का एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद स्कोर के बेसिस पर ऑफर लेटर निकलेगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें भी कूपन कोड अवेलेबल होता है, उसके लिए मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद इनका, अगर आपने 12th में अच्छा परफॉर्म किया है वेल एंड गुड, JEE मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है वेल एंड गुड, बट अगर इन दोनों में ही तुम डूब चुके हो, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है QCare के नाम पे। तो अगर आप QCare नाम से जो इनका एग्जाम होता है उसमें परफॉर्म करते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो तो ये गारंटी, एक तो प्लेसमेंट का गारंटी देता है कि आपको मिनिमम इतनी % की तो प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी। एंड उसके अलावा इनमें अगर आप QCare में अच्छा परफॉर्म करते हो तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स इनकी निकलती हैं जिसमें आप अच्छे से स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं QCare में पार्टिसिपेट करने के, QCare एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने शायद अगर 12th में थोड़ा बहुत नहीं भी रहा है तो आप QCare एग्ज़ाम को टारगेट करो। अगर उसके बारे में डिटेल में चाहिए आपको, मुझसे पूछना है कि दीदी ऐसा क्या आता है QCare एग्ज़ाम में जो इतना हाइप बना रखी है कि इसमें पार्टिसिपेट करोगे, इसका एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम दोगे तो प्लेसमेंट अच्छी निकल जाएगी, तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा जो प्रीवियस मेरे स्टूडेंट्स हैं क्वांटम में, मैं उनसे कांटेक्ट करा दूंगी, वो क्यूकेयर के बारे में अच्छे से गाइड कर देंगे। फिर एग्जाम दे दोगे, उसके बाद आपके स्कोर के बेसिस पर ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ अमाउंट में फ़ी पे करनी पड़ती है, देन आपका एडमिशन हो जाता है। फीस की बात करूँ तो दोनों की ही फीस 6 से 7 लाख रखती है। स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँ तो स्कॉलरशिप का मैंने आपको गाइड कर ही दिया है कि कैसे दोनों की स्कॉलरशिप लग सकती है। स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में जानने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा अगर आप देख रहे हो एडमिशन का। तो अब अगर मैं RIT रुड़की के प्लेसमेंट की बात करूं तो RIT रुड़की का हाईएस्ट पैकेज गया था 18 लाख पर एनम एंड एवरेज इसका 5 से 6 लाख जाता है। वहीं अगर क्वांटम की बात करूं तो क्वांटम का हाईएस्ट पैकेज गया था 33 लाख पर एनम एंड इसका एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख जाता है। तो आप एवरेज पैकेज से भी एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ का जो है अच्छा खासा निकलता है प्लेसमेंट। अब अगर मैं थोड़े कैंपस एंड कोडिंग कल्चर की बात करूं तो RIT रुड़की में कैंपस लाइफ ठीक ठाक है और कोडिंग कल्चर भी ओके हम बहुत अच्छे लेवल पे नहीं बोल सकते, बट ठीक ठाक है, आप कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के कोडिंग कल्चर की बात करूं या फिर उसके कैंपस लाइफ की बात करूं तो कैंपस लाइफ दो एंजॉयबल के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग कल्चर जैसे कि मैंने बताया यहाँ का सिलेबस ही कॉर्पोरेट वाले डिसाइड करते हैं, तो कोडिंग कल्चर भी आपका काफ़ी मतलब अपडेटेड रहता है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशंस हो रखा है, जिसकी वजह से कंपनीज़ जिनके साथ कोलैब हो रखा है वहाँ के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आके गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के टाइम पे, काफ़ी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के टाइम पे। और एक और चीज़ यहाँ पे ना GBA, क्विक हेल एंड LNT क्वांटम यूनिवर्सिटी में ये तीनों कंपनीज का सेटअप हो रखा है। वहाँ के खुद के ट्रेनर्स आके, वहाँ के खुद के एक्सपर्ट्स आके ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को और बताते हैं करंट टाइम में क्या चल रहा है इंडस्ट्रीज में और आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा ताकि आपको प्लेसमेंट पे अच्छे से अच्छे हेल्प मिल जाए, अच्छे से अच्छे आप ग्रैब कर पाओ। तो इससे इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता। रेफरल का भी बहुत सारा प्रॉफिट लग जाता है भाई, अगर वो आ रहे हैं तो हो सकता है उनके कंपनी में रेफरल सिस्टम चलता हो और आपका इजीली प्लेसमेंट लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पर इसके थ्रू उठा सकते हो, जो आपको ऑन कैमरा दिख रहा है, ऑफ कैमरा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती, तो इंटरनली आप काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हो। इवेंट्स एंड क्लब्स की बात करूँ तो RIT रुड़की में ठीक ठाक मतलब बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते हैं। क्लब्स भी यहाँ पे नॉर्मली जैसे कॉलेजेस में होते हैं वैसे ही यहाँ पे क्लब्स हैं। वहीं अगर मैं क्वांटम की बात करूँ तो यहाँ पे का कोडिंग कल्चर तो वन ऑफ द बेस्ट है, RIT से बेस्ट है कोडिंग कल्चर। उसके साथ साथ यहाँ पे ना जेनेसिस करके एक क्लब चलता है, जो कि अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर उसके लिए मेंटरशिप के साथ साथ फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं अगर आपका उन्हें स्टार्टअप आइडिया पसंद आता है। तो ये एक न्यू चीज़ है जो कि क्वांटम में फॉलो होती है, RIT में फॉलो नहीं होती। अब अगर मैं RIT रुड़की के पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करूँ तो देखो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है बिहार वालों को, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लगता है। एंड दूसरा यहाँ पे रहता है सीट इनटेक का, यहाँ पे लिमिटेड सीट इनटेक होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट में कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव पॉइंट्स बता ही दिए हैं, तो ये तो रहता ही रहता है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी तो नहीं है, लेकिन अपकमिंग टाइम में ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे लग सकता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो ये बैलेंस हो जाता है कि अगर RIT में है तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में भी सुनने भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस करूँ तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में नेगेटिव पॉइंट आता है सीट इनटेक का। यहाँ पे सीट इनटेक होता है थोड़ा ज़्यादा, RIT के कंपैरिजन में सीट इनटेक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ताकि उनकी अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, अच्छे से अच्छा वो इंटर्नशिप लग जाए। तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू RIT वालों को, तो ये हो जाता है। बाकी मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप अपडेटेड करिकुलम फॉलो करना चाहते हो, स्पेशली आप बीटेक करने आ रहे हो, तो बीटेक के लिए पहली प्रायोरिटी आप क्वांटम को रखो, क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड सिलेबस होता है। मैंने वहाँ पे जाके दोनों कॉलेजेस में विजिट किया था, तो मेरे को क्वांटम यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट मेन यही लगा कि बीटेक अगर आप कर रहे हो तो बीटेक के हर डिपार्टमेंट को पे फोकस किया जाता है। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता है मैकेनिकल अगर कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल कर रहे हो तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, लेकिन क्वांटम यूनिवर्सिटी वालों ने उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, मशीन्स बहुत अच्छे से लगा रखी है, हर मशीन पे कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड सिविल अगर करना चाहते हो तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अपडेट
रहता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू RIT। कंपनी सेटअप की वजह से आप देख सकते हो कि काफ़ी अपडेटेड सिलेबस रहता है। यही मेरा ओपिनियन है कि अगर आप रुड़की में साइड देख रहे हो तो मेरा ओपिनियन मेन यही है, पहला प्रायोरिटी क्वांटम को रखो। अगर आप क्वांटम किसी रीज़न से रिजेक्ट भी कर रहे हो तो आप RIT को कंसीडर कर सकते हो। बाकी इन दोनों ही कॉलेज में कोई और डाउट बच रहा है, एडमिशन लेने का सोच भी रहे हो, डाउट में है कि दीदी सही है नहीं है, उसके लिए भी बेझिझक आके कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।